डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें बच्चों अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ लिंक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे डाटा को अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र करने देता है। तो या हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम की वो सीरीज़ है। मतलब कई सारे कंप्यूटर्स इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कि जिससे वो एक दूसरे को कंप्यूटर पावर शेयर करते हैं या स्टोरेज फैसिलिटी को शेयर करते हैं। तो लिंक जो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का लिंक है वो कंप्यूटर्स में एक बिल्डिंग में भी हो सकता है या अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में भी हो सकता है या किसी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है या फिर हमारी पूरी दुनिया के किसी किसी हिस्से में से कंप्यूटर्स को भी हमें कनेक्ट करना पड़ सकता है। तो इसी बेस पर नेटवर्किंग जो होती है वो 3 तरह की होती है। नेटवर्किंग क्या है? सबसे पहले नेटवर्किंग डाटा को शेयर करना, सॉफ्टवेयर को शेयर करना और उसके जो पेरिफेरल्स हैं जैसे प्रिंटर, मॉडेम, फैक्स मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, सीडी रोम, हार्ड डिस्क और जो भी स्टोरेज इक्विपमेंट्स हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करने को हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो एक छोटा नेटवर्क जो होता है वो बहुत सिंपल हो सकता है जो कि 2 कंप्यूटर को एक दूसरे में कनेक्ट करता है। और लार्ज नेटवर्क क्या होता है? जो कि हंड्रेड्स या थाउजेंड्स कंप्यूटर्स को और उनके पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसी बेस पर कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले होती है लोकल एरिया नेटवर्क जिसके हम लैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन जिसको हम बोलते हैं एंड वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लैन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं ये हमारे डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफ़र करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हमें अब ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर के हिसाब से ही इन 3 तरह के नेटवर्क्स को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लैन बोलते हैं। जब हमें किसी लिमिटेड एरिया में, मतलब जैसे किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करना होता है तो हम लैन्स के थ्रू करते हैं। जैसे हमें किसी स्कूल में करना है या स्मॉल ऑफिस में करना है तो हम लैन को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक केबल्स के थ्रू हम अपने सारे कंप्यूटर्स को एक सर्वर से जोड़ देते हैं। दूसरा होता है हमारा मैन, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि थोड़े बड़े एरिया के लिए होता है। इसमें हमें एक सिटी के अंदर कुछ बिल्डिंग्स के कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में जोड़ना होता है। या हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लैन्स को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मैन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के जब हमारे एक सिटी में एक से ज़्यादा ऑफिस को एक साथ कनेक्ट करना होता है तब हम इस नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो वाइड एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं? जो कि जिसको हम वैन बोलते हैं, वो एक कम्युनिकेशन होता है फैसिलिटी जो कि सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू वर्क करती है। जैसे कि वैन टाइप का जो नेटवर्क है वो होता है टेलीकॉम सिस्टम, जो कि फ़ोन का सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें, या पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन मीडिया है उसमें हम, या एटीएम फैसिलिटी है उसमें हम वैन का यूज़ करते हैं। इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो कंप्यूटर रखे होते हैं उनको हमें कनेक्ट करना होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, WLAN। तो WLAN जो होता है वो बिना केबल के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है वाईफाई। तो वाईफाई से हम बिना केबल कनेक्शन के बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में। तो नेटवर्क हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क को स्पेसिफिक कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए हमें जो डिवाइसेस चाहिए, जैसे कुछ हार्डवेयर चाहिए जिनमें से कुछ हार्डवेयर कौन कौन से हैं? नेटवर्क्स केबल्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं जिसको हम NIC बोलते हैं, मॉडेम्स, हब्स, स्विच, राउटर और गेटवेज। ये कुछ ऐसे हार्डवेयर्स हैं जो हमें नेटवर्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं।
तो सबसे पहले हम नेटवर्क केबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये नेटवर्क केबल्स होते हैं जिनको कि यूज़ करके हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC, ये हमें किसी कंप्यूटर को नेटवर्क केबल से जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर ये जो NICs होते हैं ये कंप्यूटर में अंदर की तरफ फिट रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, और बाहर सिर्फ इनका पोर्ट निकला होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, तो मॉडेम क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करती है और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये डाटा के ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होती है। तो मॉडेम को हम किसी भी डिवाइस में इंटरनली या एक्सटर्नली फिट कर सकते हैं। मॉडेम को हम कंप्यूटर से किसी केबल की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हब के बारे में। हब क्या होता है? ये एक छोटा सा सिंपल सा कम खर्चीला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि ये रहा। तो इसका फंक्शन ऑफ हब क्या है कि हमारे कुछ भी जो हमारे दैट कम्स इन थ्रू वन पार्ट टू ऑल द अदर पोर्ट्स, जो कुछ भी हब में आता है उसको सारे कंप्यूटर्स को भेज देता है। यदि मैसेज कंप्यूटर ए के लिए आया है तो वो सारे कंप्यूटर्स को वो मैसेज भेजता है, जैसे कंप्यूटर ए को भी, बी को भी, सी को भी। तो अगर जो कंप्यूटर ए होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और बाकी कंप्यूटर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हर एक कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि वो मैसेज उसके लिए है या नहीं है, और अगर नहीं होता तो वो उसको इग्नोर कर देता है। और जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर ए के लिए मैसेज भेजा है हब ने, तो सिर्फ कंप्यूटर ए ही उसको रिसीव करेगा, बाकी दोनों उसको कैंसिल कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हब वर्क करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्विच के बारे में। तो स्विच भी सेम फंक्शन वर्क करता है जैसे कि हब करता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, हब से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैफिक को, जिसके लिए सिग्नल आया है, सिर्फ उसी को भेजता है, बाकी सब कंप्यूटर्स को नहीं भेजता। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्विच है तो ये सिर्फ ए के लिए मैसेज है, तो सिर्फ ए कंप्यूटर को ही मैसेज को भेजता है, बाकी दोनों को नहीं भेजता। तो इस तरह से कंप्यूटर ए ही सिर्फ कनेक्ट होता है स्विच के थ्रू, एक ही कंप्यूटर कनेक्ट होगा। इसलिए स्विच जो होते हैं वो हब से ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। हब के जिस तरह से हब में होता है ये उसी तरह बिल्कुल ब्रॉडकास्ट नहीं करता मैसेज को, ये सिर्फ एक समय में एक ही कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, मैसेज जिसके लिए होता है उसी को रिस्पॉन्ड करता है। तो इसलिए नेटवर्क ट्रैफिक केवल जिसकी ज़रूरत होती है उसी पोर्ट पर जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राउटर्स के बारे में। तो राउटर का फंक्शन भी स्विच की जैसे ही होता है। इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि राउटर जो होता है वो मैसेज को IP एड्रेस के हिसाब से फॉरवर्ड करता है। हर एक डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है जिस पर राउटर अपना मैसेज फॉरवर्ड करता है, जबकि स्विच जो होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से मैसेज को फॉरवर्ड करता है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो राउटर है वो मैसेज को एक जैसे नेटवर्क में भी डिलीवर कर सकता है, तो जबकि सिर्फ लोकल नेटवर्क में डिलीवर करने के बजाय। इसके बाद हम पढ़ते हैं गेटवेज। गेटवेज क्या होता है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक गेट का काम करती है दो नेटवर्क के बीच में। तो अब यहाँ पर दो नेटवर्क हैं, एक स्विच है और एक राउटर है, इसके बीच में एक गेट का काम कर रही है। तो गेटवेज जो होते हैं वो दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को, एक एरिया के दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कम्युनिकेशन को अलग अलग दो नेटवर्क के बीच अलग अलग आर्किटेक्चर वाले नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेटवर्क मॉडल्स के बारे में। तो नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमें यहाँ फिगर्स में दिखाया गया है कि नेटवर्क मॉडल्स जो होते हैं जो बहुत सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क इज़ फर्दर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये नेटवर्क से कनेक्टेड है और ये जो नेटवर्क है ये वापस फिर से इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से ये डिवाइसेस इस तरह से डिज़ाइन होती हैं, इस तरह से ये मॉडल बनता है कि एक डिवाइस से सब डिवाइस कनेक्ट हो जाती हैं, और इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं।
इसके बाद हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को पढ़ते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सर्वर ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर बना हुआ है। तो सारे कंप्यूटर्स इस सर्वर से कनेक्ट होते हैं और सर्वर जो होता है वो सभी कंप्यूटर को नेटवर्क शेयर करता है। कंप्यूटर जो भी कनेक्टेड होता है नेटवर्क से उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू सर्वर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड क्लाइंट्स। जो भी कंप्यूटर इस सर्वर से कनेक्टेड है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं जो उनको काम करना होता है। तब वो मान लीजिए किसी कंप्यूटर को कुछ प्रिंट करना है, तो जो कंप्यूटर क्लाइंट है वो पहले सर्वर को मैसेज भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद सर्वर प्रिंटर को मैसेज भेजेगा, तब वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी। तो इस तरह से इसमें क्लाइंट सर्वर को मैसेज भेजता है और सर्वर फिर उससे रिलेटेड क्लाइंट को मैसेज भेजकर वो काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, ये एक दूसरी तरह का कॉमन नेटवर्क मॉडल है। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता, सब कंप्यूटर्स आपस में, वर्क स्टेशंस आपस में जुड़े होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई वर्क स्टेशन नहीं होता, एक कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, सब एक दूसरे के साथ बराबरी से जुड़े हुए होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क जो होता है उसको बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। वो सो इट कैन बी यूज टू बिल्ड लार्ज नेटवर्क, इसलिए उसको एक बड़े नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो एकदम अप्रोप्रिएट होता है और छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर घर के यूज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क, कि किसी नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। वहाँ हमारे यहाँ बहुत तरह के नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं जिस तरह से हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिज़िकल लेआउट जो होता है वो कंप्यूटर्स के नेटवर्क का, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी एक वो पाथ डिफाइन करता है जिसमें कि नेटवर्क किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। तो अब हम यहाँ पर कई तरह की अलग अलग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी। इस बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कॉमन बस होती है, कॉमन सेंटर वायर होता है जिसको हम बस बोलते हैं, और बाकी सब जो क्लाइंट्स होते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं, वो उससे केबल के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो इस तरह के नेटवर्किंग टोपोलॉजी का क्या नुकसान होता है कि जब अगर कोई मेन बस उसमें कोई स्नैप आ जाता है, कोई टूट जाता है, तो सारा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता। इसके बाद नेक्स्ट होती है स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें स्टार की तरह एक कंप्यूटर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। और इसमें हब जो होता है वो सेपरेट कनेक्शन होता है, हर कंप्यूटर्स के साथ उसका सेपरेटली कनेक्शन होता है। पर इस टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है कि इसमें एक कनेक्शन फेल होने पर बाकी नेटवर्क इससे अफेक्ट नहीं होता, और जो फॉल्टी कनेक्शन होता है सिर्फ उसी को रिपेयर करने की ज़रूरत रहती है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यदि एक बार हब फेल हो जाता है तो कोई भी पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाता है, पूरा नेटवर्क बेकार हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर्स एक रिंग के जैसे कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इस टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है कि इसमें जो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ ही कनेक्शन कर सकती है, तो डाटा को जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद हम एक और है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक नोड, हर एक कंप्यूटर जो होता है वो नेटवर्क के दूसरे नोड से, हर एक दूसरे नोड से भी कनेक्टेड होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई केबल ब्रेक हो जाता है तो पूरा नेटवर्क इफेक्ट नहीं होता, तो इन केस ऑफ जैसे कि दूसरी टोपोलॉजीज़ में होता था। तो मैश टोपोलॉजी सबसे अच्छी चॉइस होती है जब हमें किसी नेटवर्क की रिलायबिलिटी को चेक करना होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हम अलग अलग टोपोलॉजीज़ के बारे में हमने समझा। तो हमने इस लेसन में कौन कौन सी पॉइंट्स को समझा। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर का ऐसा ग्रुप है जिसमें कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ एक कॉमन रिसोर्स से जुड़ा होता है, जिसको हम सर्वर बोलते हैं।
नेक्स्ट स्मॉल नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से हम जोड़ सकते हैं स्मॉल नेटवर्क में। कुछ डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क को स्पेसिफिक हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेटवर्क केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, हब, स्विच, राउटर, गेटवेज, ये सब नेटवर्किंग के लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स जो होते हैं वो अलग अलग नेटवर्क मॉडल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल। और नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, कॉमनली यूज नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर्स में कंप्यूटर की नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या होती है और किस तरह से हम कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं।